आज हमारी ऑप्शन बाइंग सीरीज की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम देखेंगे ऑप्शन के जो ग्रीक्स हैं वो किस तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो, ऑप्शन में काम करने से पहले सबसे पहले ऑप्शन के ग्रीक्स के बारे में ध्यान रखना है अपने को। ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में ध्यान रखना है कि ऑप्शन में अगर हमको काम करना है तो सबसे पहले हम ऑप्शन के ग्रीक्स को समझेंगे, वो किस तरीके से काम करते हैं, ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, ऑप्शन में कब काम करना चाहिए, कब काम नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ग्रीक। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें ऑप्शन ग्रीक्स के साथ में पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, एंड थर्ड इज ओपन इंटरेस्ट। ये क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ओके, ऑप्शन ग्रीक्स ही 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज डेल्टा, सेकंड इज गामा, थर्ड इज थीटा, फोर्थ इज वेगा, और फाइव इज रू। रू का कोई बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। रू डिनोमिनेट करता है ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट रेट को, इसका कुछ बड़ा चक्कर नहीं है। जैसे मान के चलो किसी ऑप्शन के प्रीमियम में, ऑप्शन अगर 100 रुपए का है तो उसमें 1 रुपए या 0.50 पैसे ही रू का पार्ट होता है, बाकी कंप्लीट अपना ऑप्शन का ओरिजिनल प्रीमियम होता है। अब ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो हम बाद में देखेंगे किस तरीके से डिसाइड होता है। ऑप्शन के प्रीमियम के कंपोनेंट क्या क्या होता है, क्या है क्या नहीं है। तो रू का कुछ बड़ा इंपॉर्टेंस है नहीं, यहाँ पे रू केवल और केवल इंटरेस्ट रेट को डिनोमिनेट करता है। जैसे मान के चलो 8% है तो पूरे साल में 8 रुपए को डिवाइड करेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं आएगा, यहाँ पे खास फर्क नहीं पड़ेगा। 50 पैसे के आसपास इस प्रीमियम में रू का फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब बाकी इंपॉर्टेंट है अपने यहाँ पे 4। ऑप्शन बायर है तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वेगा एंड थीटा। ये ऑप्शन के दुश्मन है, ये दोनों ऑप्शन बायर के दोस्त मान सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन बायर के दुश्मन है, एनिमी है। और ये दोनों ऑप्शन बायर के फ्रेंड है। पर ये भी ज्यादा सहयोग नहीं कर पाते, 0.5% ही उसको सहयोग करते हैं। और अगर 2 हिस्सा है टोटल, उसमें से 0.50 फ्रेंड्स का है और बाकी डेड जो हिस्सा है वो एनिमी यानी कि अगेंस्ट जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसी ही वजह से ऑप्शन बायर 90% फेल होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कब हमको एंट्री करनी है, कब हमको एग्जिट करना है, कब काम नहीं करना है, कब काम करना है। ये चीज़ नहीं पता, कभी भी एंट्री ले लेते हैं थोड़ी देर में। थीटा की वजह से उनको बहुत भयंकर लॉसेस शो करते हैं। ओके, तो एक बार हम साथ में थोड़ा सा डेल्टा के बारे में देखते हैं कि डेल्टा डेल्टा क्या होता है। ऑप्शन की जो अपन सीरीज देखते हैं तो उसमें एटीएम जो मनी होता है, देखो ऑप्शन जो होता है ना उसमें 3 चीजें होती है, एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम। ये होता है एट द मनी। एटीएम एट द मनी जहाँ पे प्राइस चल रही है। जैसे बैंक निफ्टी का मैं अगर देखता हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ, 50,000 रुपये चल रहा है अगर बैंक निफ्टी, तो ये उसका एटीएम हुआ। 50,000 से नीचे का पोर्शन है वो कंप्लीट, 50,000 से नीचे का पोर्शन है वो, जैसे 46,000 में ले लिया तो 46,000 से 50,000 तक बीच में, जैसे 49,900, ऐसे 49,800। अगर इस तरीके से मैं लेता हूँ, नीचे की तरफ जाता हूँ, यहाँ तो थोड़ा सा मैं अगेंस्ट टाइप लिख रहा हूँ, ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, बाकी इसको ये से समझना है 50,000 से नीचे का जो भी होगा ये कॉल साइड में है। ये कॉल साइड में अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे अपने को देखो ऑप्शन के 2 चीजें होती है, एक होता है कॉल, दूसरा होता है पुट।
तो दोनों तरफ मैं एक बार ये देख लेता हूँ, कॉल साइड एंड पुट साइड। ये अपना 50,000 है, एटीएम है। ओके, साइड में ऊपर की तरफ जाना है मेरे को। जैसे मान के चलो कि इस एरिया को अपन 52,000 ले लेते हैं और इस एरिया को अपन ले लेते हैं 48,000। ओके, ओके, 50,000 हमारा एटीएम हुआ। 50,000 से 52,000 के बीच की जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 50,000, 100, 50, 200, ऐसे करके 52,000 तक की जो भी स्ट्राइक प्राइस है 51,000। ये कॉल साइड में तो ओटीएम होता है और पुट साइड में ये आईटीएम होता है, इन द मनी। ये आउट द मनी होता है। वही सेम स्ट्राइक अगर मैं कॉल साइड की बात करूं, ये कॉल साइड है पूरा का पूरा, ये पुट साइड है कंप्लीट। तो पुट साइड में ये 50,000 और 52,000 के बीच का इन द मनी होता है, एटीएम ये बता ही दिया आपको। और ये जो 50,100, सॉरी, 49,900, ऐसे करके 49,000 और ये 48,000। ये जो हुआ, ये यहाँ पे आईटीएम इन द मनी होता है और ये ओटीएम होता है, आउट द मनी। अब आउट द मनी में ओटीएम की अगर मैं बात करता हूँ, ओटीएम का जो प्रीमियम होता है उसमें केवल और केवल थीटा ही होता है। प्रीमियम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। प्रीमियम जो भी होता है, प्रीमियम अगर 100 रुपये है, जैसे मान के चलो किसी चीज़ का प्रीमियम 100 रुपये, इसके दो कंपोनेंट से ये बन के मिलता है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस थीटा। ओटीएम का 100% पोर्शन थीटा होता है, इंट्रिंसिक की वैल्यू आईवी नहीं होता है। आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ में थीटा भी होता है कमांड। आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ में थीटा भी कमांड होता है। थीटा को इंट्रिंसिक वैल्यू को अभी समझते हैं। और यहाँ पे केवल और केवल थीटा ही होता है। ओके, क्लियर। हमेशा एटीएम का जो डेल्टा है, डेल्टा की अगर मैं बात कर रहा था, वो हमेशा 0.5 होता है। अगर फिक्स मार्केट इसी जगह पे है तो एटीएम पे 0.5 होता है। ये डेल्टा की वजह से हम ऑप्शन के प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं कि मूवमेंट अगर बैंक निफ्टी में कितना होगा तो वो डेल्टा से मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान के चलो 50,000 से बैंक निफ्टी बढ़ के 50-100 हो गया, 50,000 से बढ़ के 50-100 हो गया, 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। तो एटीएम का जो प्राइस यहाँ पे 100 रुपये चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मान के चलो सपोज दैट, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, ये 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी बढ़ के ये इसमें 50 रुपये और ऐड कर दो। 50 रुपये ऐड क्यों कर दो, 100 पॉइंट मूवमेंट किया इंटू 0.5 डेल्टा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50 से, और 100 रुपये पहले चल रहा था, टोटल हुआ 150। अब उसका जो प्राइस है वो 150 हो जाएगा। और सेम पुट साइड में कितना हो जाएगा, ये 0.50 से कम हो जाएगा। 100 रुपये अगर चल रहा था तो 50 रुपये से कम होके अब 50 रुपये रह जाएगा। ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू ये होती है कि एट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, उसको हम 0 मानते हैं। तो अगर इन द मनी की तरफ हम जाते हैं 50-100 में, तो 100 पॉइंट का इसमें इन द मनी है। जैसे मान के चलो इसका जो प्राइस चल रहा है अभी, मान के चलो मैं, चलो यहाँ पे ना करके मैं एक बार ऑप्शन सीरीज पे अपने को लेके चलता हूँ ना, 1 सेकेंड। ओके, ये मेरे पास में एक चार्ट लगा हुआ है और चार्ट में इस तरीके से ये है, 1 सेकेंड। ये इंडेक्स का चार्ट है, ये कॉल का चार्ट है एंड ये पुट का चार्ट है। मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ और ऑप्शन चेन में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे डेल्टा, डेल्टा यहाँ पे
जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, 50,576, तो इसके नियर बाय जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा। हाँ, तो अब आगे समझते हैं। जो बैंक निफ्टी अगर 50,576 अभी चल रहा है, तो इसके नियर बाई 50,600, सबसे नियर बाई कौन सा होगा, 50,600। ये हमारे लिए क्या होगा, एटीएम। एटीएम, ओके। 50,000 से कम का जो सिनेरियो होगा कॉल साइड में, यहाँ पे ये कॉल का है, ये पुट है, अब यहाँ पे ये डेल्टा है, थीटा एंड गामा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डेल्टा, थीटा एंड गामा, ओके। तो एटीएम की अगर मैं बात करता हूँ, तो एटीएम से कम यानी कि 50,600 ये एटीएम है। इससे कम कहाँ पे है, इससे कम 50,500 ये रहा, ये कम है। तो ये जो प्राइस चल रही है ये आईटीएम है, ओके, क्लियर। अभी मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहा था। आईवी क्या होता है, सबसे पहले आईवी को समझते हैं हम। आईवी क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। 50,600 पे मार्केट जीरो, इनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी, जो कि जीरो नहीं है, 370 है और इधर 333। ये पूरी की पूरी अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा जीरो। इसमें टोटल टोटल वैल्यू क्या है, ये जो टोटल वैल्यू क्या है, ये थीटा का पोर्शन है। क्या है, थीटा, ओके। अब यहां से मार्केट, अगर यह मार्केट इसी जगह पे बंद होता है, तो ये जो प्राइस है ये इन द मनी है, ये ओटीएम है, ये आईटीएम है। थोड़ा सा मैं एक बार लिख देता हूं, ये ओटीएम है और ये आईटीएम है। इन द मनी की तरफ मैं जाता हूं, अगर ये जीरो होगा तो ये 385 से कहां पे बंद होगा, 100 पे। अगर ये फिक्स 600 पे बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, तो 500 पे। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 100 रुपीज का। तो 100 रुपीज यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू होगी। 100 रुपीज क्या होगी, इंट्रेंसिक वैल्यू। बाकी इसमें क्या है, थीटा। तो अगर मार्केट यहाँ पे है तो इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू अभी कितनी है, 385 में 100 रुपए तो इंट्रेंसिक वैल्यू है, बाकी कितना है, ये 285। 285 रुपीज इसमें थीटा की वैल्यू है। अगर मैं इससे 100 रुपीज और ऊपर जाता हूँ, इसमें 200 आईवी होगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 400 600 का 200। 200 आईवी होगा, बाकी 220 रुपया उसमें। 440 में से 200 आईवी हो गया, तो बाकी बचा कितना, 240। 240 रुपीज क्या है इसमें, थीटा की वैल्यू है भाई, थीटा की वैल्यू, ओके। थीटा इज टाइम डिके। थीटा किसको बोलते हैं, टाइम डिके को। टाइम टू एक्सपायरेशन, एक्सपायरी में कितना टाइम बचा है उसको हम थीटा बोलते हैं। जितना एक्सपायरी पास में आती चली जाएगी, थीटा उतना स्पीड से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे ये थीटा आपको दिख रहा है, थीटा की वैल्यू दिख रही है। थीटा क्या काम करता है कि टाइम टू एक्सपायरी, यानी कि अगर मार्केट पूरे दिन इसी जगह पे बंद हो जाए तो इस अमाउंट से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इस अमाउंट से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये जो अमाउंट जो आ रहा है ऊपर, ये एक्चुअली शायद मे भी परसेंटेज में होना चाहिए। इस प्राइस से इसमें ये कम हो जाएगा, इतना इसमें थीटा अभी है। जैसे जैसे पास होता जाएगा ये 40 50 60 80 इस तरीके से ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी हर दिन के हिसाब से। तो हमने थीटा को अभी समझ लिया है। टाइम टू एक्सपायरेशन, एक्सपायर होने में कितना टाइम बचा है उस दिन के हिसाब से थीटा काम करता है। आईवी भी हमने समझ लिया, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जहाँ पे एक्सपायर हुआ मार्केट जहाँ पे है उसके बीच में जो स्ट्राइक प्राइस हम चूज कर रहे हैं उसका जो डिफरेंस निकलता है वो, जैसे इस दोनों का डिफरेंस 100 रुपीज है, 422 में से 100 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू है, बाकी इसमें थीटा की वैल्यू है कंप्लीट, ठीक है। और ओटीएम, ये जो प्राइस चल रही है कंप्लीट, ये वाली प्राइस, इसमें आईटीएम तो हटा दो, ये वाली आईटीएम, ये आईटीएम हो गई, ये ओटीएम है, ये ओटीएम है। ओटीएम ये कंप्लीट थीटा ही है, क्या है, थीटा की वैल्यू। और थीटा हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। ये भी थीटा है, ये कंप्लीट,
ये इसमें थीटा की वैल्यू है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। यहाँ पे IV अगर मैं इन वैल्यूज की बात करूं तो यहाँ पे IV के साथ में थीटा दोनों कमांड है। IV कितना है? इसमें 100 रुपये, इसमें 200 रुपीज़, इसमें 300, इसमें 400। ये IV इनमें है। बाकी इसमें जैसे 400 निकाल दोगे IV का तो 218 रुपया, 618 में से 400 गया तो 218, 218 क्या है? थीटा। इसमें कितना है? 300 निकाल दो, 248 क्या है? थीटा। ATM पे सबसे ज्यादा थीटा होता है, ATM पे सबसे ज्यादा थीटा होता है। अगर मैं बात करूं 370 थीटा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 100 निकाल दो, 322 ये क्या है? थीटा। ATM पे सबसे ज्यादा थीटा होता है, आपको भी पता है। यहाँ पे कितना होगा? 275। अब जैसे इन द मनी में जाएंगे, आउट द मनी की बात करूं, 218, 248, यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है थीटा। 275, 322 और 370 ATM पे सबसे ज्यादा थीटा होता है। अब इसकी बात करूं, ये इन द मनी में है तो यहाँ पे प्राइस कम होता चला जाएगा। इसमें 100, ये कंप्लीट OTM है। अब प्राइस देखना, अब OTM का भी देखना। ये टोटल वैल्यू ATM है, OTM का है, सॉरी OTM। यहाँ पे 175, 205, 235, 277, 322, यहाँ पे 322 है। तो 370 थीटा कहाँ पे है? ATM पे। कहाँ पे है? ATM पे। ATM पे सबसे ज्यादा थीटा है 370। मैं वो समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा थीटा कहाँ पे होता है? ATM पे। ओके, थीटा आपने कंप्लीट समझ लिया। थोड़ा सा डेल्टा समझ लेते हैं। डेल्टा की वैल्यू हमेशा ATM पे 0.50 होती है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। और डेल्टा अगर मैं बात करूं, डेल्टा डेल्टा दोनों का टोटल करते हैं हम तो 1 होता है। कॉल एंड पुट, इन दोनों का डेल्टा 1 के इक्विवेलेंट होता है। ना कम होगा ना ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.49 है तो 0.51, क्योंकि 0.49 इसलिए है कि ये थोड़ा सा प्राइस कम है, इससे 600 से कम है। तो कम हुआ तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा कम हुआ, तो 0.49 और 0.51 इज इक्वलेंट टू कितना होता है? 1 के इक्वलेंट होता है। कितना हुआ? 1। इन दोनों का टोटल करोगे 1 होगा। 0.53 को और 0.47 इन दोनों को ऐड करोगे आप, 0.53 को ऐड करोगे 0.47 से, इन दोनों का टोटल 1 आएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे 0.70, 0.30, इसका टोटल भी 1 आ रहा है। 0.62 और 0.38 इसका टोटल भी 1 आ रहा है। तो डेल्टा ये डिनोमिनेट करता है कि प्राइस अगर हमारे फेवर में कितने पॉइंट से बढ़ता है तो उस पॉइंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे ये प्राइस बढ़ जाता है। जैसे 600 पे अभी मार्केट है, सीधा बढ़ के 0.700 हो गया, बढ़ के यानी कि 700 पे पहुंच गया। ATM अगर ये हो जाता है तो इसका प्राइस कितना हो जाए? 333 में 0.50 से जोड़ देंगे तो 50 पॉइंट और ऐड कर दो, 388, सॉरी यहाँ पे इसका जो प्राइस होगा 333 का, इसमें 50 ऐड करोगे तो 383, इसका ये प्राइस हो जाएगा। इसका प्राइस कितना होगा? इसको 0.44 यानी कि 44 रुपये इसमें ऐड कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3844 332। ओके ओके। और उस टाइम पे यहाँ का जो डेल्टा होगा वो 0.5 आ जाएगा और ये जो डेल्टा होगा 0.54 के आसपास पहुंच जाएगा। ओके, क्लियर। तो डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ती रहती है इसके साथ साथ में। डेल्टा क्लियर है?
डेल्टा की वैल्यू हमेशा एक होती है, कॉल एंड पुट दोनों साइड की। जैसे जैसे प्राइस आपके फेवर में चलता है उस हिसाब से डेल्टा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और डेल्टा की वैल्यू हाईएस्ट कितनी हो सकती है? 0.99, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी तरफ 0.0001 होगा ही होगा। डेल्टा समझ में आएगा? कंप्लीट, डेल्टा कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, जो भी इनका डिफरेंस होगा यहाँ पे इसकी प्राइस को चेंज करने में काम आता है। डेल्टा ऑप्शन की प्राइस को चेंज करता है और डेल्टा के बेसिस पे इसके ऑप्शन की प्राइस चेंज होती है। क्लियर? ओके, डेल्टा कंप्लीट हो गया अपना। नहीं समझ में आया तो डेल्टा को और अच्छे से लाइव क्लासेज में अपन समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा कंप्लीट हो गया, दूसरा अपना थीटा कंप्लीट हो गया, ऑप्शन प्रीमियम कंप्लीट हो गया। ऑप्शन प्रीमियम किस तरीके से डिसाइड होता है? ऑप्शन प्रीमियम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? दो होते हैं, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी नहीं बोल सकते इस जगह पे, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस और अपना थीटा। थीटा का थोड़ा सा गणित और समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो थीटा, जैसे एटीएम की प्राइस अगर मान के चलो कि यहाँ पे 100 रुपये रह जाए, कितना हो जाए? 100 रुपये। टाइम हो गया 11:30। अब एक्सपायर होने में 4 घंटे बचे हुए, 3:30 बजे एक्सपायर होता है। ये मैं एक्सपायरी डेज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसके वेडनेसडे की बात करूँ, वेडनेसडे को एटीएम अगर 100 रुपये हो जाए, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है? 100 रुपये। और यहाँ पे टाइम कितना बचा हुआ? 4 आवर्स। हर एक घंटे पे 25 रुपये कम होता चला जाएगा। अगर मार्केट इसी जगह पे क्लोज कर देता है तो ना 10 पॉइंट ऊपर ना 10 पॉइंट नीचे, इसी जगह पे आके क्लोज कर देता है डिक्टो मार्केट, थोड़ा बहुत 150 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर नीचे होके क्लोजिंग टाइम पे इसी जगह पे आ जाता है, तो हर घंटे के 25 पॉइंट कम होते चले जाएंगे। ये होता है थीटा। और एक्सपायरी के दिन थीटा बहुत भयंकर हेवी हो जाता है, तो यहाँ पे 0.35 की जगह यहाँ पे 0.80 तक पहुंच जाता है ये थीटा। क्लियर? इस वजह से एटीएम पे या आउट द मनी में काम नहीं करना चाहिए, खासतौर से एक्सपायरी के दिन। ओटीएम पे कभी भी काम मत करो, खासतौर से एक्सपायरी के दिन। अगर मूवमेंट नहीं हुआ तो आप मारे जाओगे, सब कुछ जीरो हो जाएगा, कुछ भी हाथ में नहीं बचेगा। इससे बेटर है कि इन द मनी में काम करो तो कुछ तो मिलेगा लास्ट में। इन द मनी पे काम करो ताकि कुछ तो बचेगा हाथ में। ओके, 1 सेकेंड। अब हम चलते हैं गामा पे कि गामा को किस तरीके से यूज करते हैं। गामा, देखो अपन ने 2-3 चीजें पढ़ी अभी। डेल्टा हमारा कंप्लीट हो गया, थीटा हमारा कंप्लीट हो गया, वेगा और गामा अभी बचा हुआ है, रूबी हमारा खत्म हो गया, रू क्या होता है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम गामा को समझते हैं। गामा क्या होता है? थीटा, थीटा टाइम डीके को दिखाता है, डेल्टा हमारे ऑप्शन के प्रीमियम को प्लस माइनस करता है। इसकी वजह से ऑप्शन के प्रीमियम प्लस माइनस डेल्टा से चलते हैं ऑप्शन के प्रीमियम, ठीक है। उसी तरीके से गामा से चलता है, डेल्टा की वैल्यू प्लस माइनस होती है। जो डेल्टा की जो वैल्यू है वो गामा पे डिपेंड करती है। गामा से कैसे? सबसे ज्यादा गामा एटीएम का होता है, तो
एटीएम का सबसे ज़्यादा गामा होता है 0.5। जैसे मान के चलो, कैलकुलेशन आपको मैं थोड़ा सा करना बता देता हूँ। 0.555 अगर ये है, मान के चलो ऑप्शन ने बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का मूवमेंट किया, तो इस जगह पे डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है, बस इसी का हम यहाँ पे ये देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.555 से। यहाँ पे कितना आया, 5 से, 5 प्लस इसमें हो गया, तो 5 आ गया। तो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे अपन, 5 से ऐड कर देंगे, कितना हो गया 0.54। अब ये बढ़ के कितना हो गया 0.54। ओके, और वहीं पे अगर ये 200 होता, ठीक है, इसमें हो जाता 10, इसमें 10 प्लस में करो तो 0.59 इसका डेल्टा की वैल्यू होता। तो गामा का काम यही है, गामा गामा की वजह से डेल्टा की वैल्यू चेंज होती है, और डेल्टा की वैल्यू से ऑप्शन के प्रीमियम चेंज होते हैं। हमको ऑप्शन के जो ग्रीक्स हैं उनको समझना ये जरूरी है कि कब हमको क्या करना है। भी आप बाइंग साइड में पोजीशन बनाओ और आपको लग रहा है कि एक मूवमेंट बहुत तेजी से आएगा, तो हमेशा एटीएम पे आपको बनाना चाहिए, क्योंकि एटीएम पे गामा सबसे हेवी होता है। तो गामा हेवी होता है तो गामा ब्लास्ट इसमें सिचुएशन हो जाती है, गामा ब्लास्ट होता है। गामा ब्लास्ट होगा तो बहुत तेजी से यहाँ के जो प्रीमियम है बहुत तेजी से बढ़ेंगे, बहुत फास्ट, सबसे फास्ट अगर बढ़ेंगे तो एटीएम की प्राइस के बढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि स्पीड से गामा किस चीज को मूवमेंट करता है, इसको इफेक्ट करता है, बहुत तेजी से इन द मनी की तरफ लेके जाता है इसको, बहुत तेजी से इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा, तो कौन सा प्राइस बढ़ेगा, हमारा प्रीमियम बढ़ेगा, तो गामा की वजह से। और ये कब काम आता है, गामा ब्लास्ट कब होता है, एक्सपायरी के दिन, क्योंकि यहाँ पे थीटा बिल्कुल नामात्र का बचा होता है। जैसे मान के चलो कि ये एक्सपायरी के दिन 2 बज गए, मान के चलो, पता है यहाँ पे अब कितना प्राइस होगा, 30 रुपए से 20 रुपए के बीच में, 20 रुपए 18 रुपए यहाँ पे प्राइस चल रही होगी। उस टाइम पे आपने इसको बाई कर लिया 18 रुपए में, 20 रुपए में आपने बाई किया, तुरंत बैंक निफ्टी में एक 100 पॉइंट कैंडल की बनी ऊपर की तरफ, और स्पीड से ही गामा ब्लास्ट हुआ। गामा ब्लास्ट होते ही क्या हुआ, जहाँ पे 0.5 है ये सीधा 0.65 के आसपास पहुंच जाएगा बहुत स्पीड से, अगर विद इन सेकेंड्स बनती है तो। और ये 20 रुपए कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा 130 से 140 रुपया। मतलब ऑप्शन ये बैंक निफ्टी से भी फास्ट है, आगे बढ़ जाता है ये। तो कभी कभी आप देखते हैं कि ऑप्शन की प्राइस ज्यादा बढ़ रही है बजाय इंडेक्स के, वो गामा ब्लास्ट की सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन होती है, गामा ब्लास्ट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब चौथा चीज हमारा बचा है वेगा, जिसको बोलते हैं हम वोलाटिलिटी। अभी जो विक्स चल रहा है, इंडिया विक्स, ये कितना चल रहा है 15.22, इसकी वजह से वेगा अपने काम में लेते हैं। अभी इंडिया विक्स 15 के आसपास चल रहा है, नॉर्मल ये इतना ही होना चाहिए 15 के आसपास, वैसे तो 12 से 13 के आसपास होना चाहिए। इंडिया विक्स से कहाँ होना चाहिए, इंडिया विक्स हमारा 12 से 13 होना चाहिए। क्लियर, एक बार थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। इंडिया विक्स नॉर्मली कहाँ होना चाहिए, 12 से 13, ठीक है, और इसी से वेगा अपना होता है क्लेरिफाई, यानी कि वोलेटिलिटी विक्स कितना है, विक्स की वजह से प्रीमियम प्लस माइनस होते हैं। जैसे मान के चलो अभी 15.22 विक्स चल रहा है, तो जहाँ पे एटीएम का जो प्राइस था अभी 322 अपन ने देखा, एटीएम पे 322 और 318 की प्राइस अपन ने देखी। अगर ये विक्स बढ़ के यहाँ पे 25 हो जाता है,
पता है एटीएम की प्राइस कहाँ पे पहुंचेगी? यही प्राइस 800 से 900 के बीच में, और ये विक्स 25 से बढ़ के 30 हो जाए, ये प्राइस 1100 रुपये के आसपास पहुंच जाएगी। जैसे कोविड की सिचुएशन थी, आप जाके देखना कभी, कोविड में 86 के आसपास विक्स चला गया था, 86 का हाई लगाया था उस दिन को। जब 86 था, पता है एटीएम की क्या प्राइस थी उस दिन? उस दिन एटीएम की प्राइस चल रही थी 2500 रुपया से 4000 रुपया। ठीक है, अभी जून में इलेक्शन रिजल्ट आए, उस दिन लगभग 30 के आसपास पहुंच गई थी अपनी विक्स। तो इस जगह पे एटीएम की जो प्राइस चल रहे थे वो 1000 रुपए से तकरीबन 1300 रुपए चल रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल डेज में जो बैंक निफ्टी का नॉर्मल रेंज जो होता है ट्रेड करने की, वो 400-500 पॉइंट की होती है। जैसे जैसे विक्स बढ़ेगा ये रेंज बढ़ती चली जाएगी। जैसे 15 की अभी है, तो इस जगह पे ये कहाँ हो जाएगी, 700 से 1000 पॉइंट की रेंज हो जाएगी। ठीक है, यही विक्स बढ़ के अगर 25 हो जाए, तो ये 1000 पॉइंट से बढ़ के कहाँ हो जाएगी, 2500 के आसपास। अगर आप देखोगे जून में इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन 4800 पॉइंट मार्केट गिर गया था, बैंक निफ्टी 4800 पॉइंट। तो उस टाइम पे एवरेज रेंज क्या आ गई थी, 4000 से 5000 के बीच की। तो ये रेंज की वजह से, क्योंकि रेंज बढ़ जाती है मार्केट में, कब क्या अनसर्टेनिटी हो जाती है, जब अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी की वजह से विक्स ये बढ़ता है। विक्स बढ़ेगा तो ट्रेडिंग का दायरा, यानी कि जो इसका रेंज जो है ट्रेडिंग का, ऑप्शन का, इंडेक्स का, ये भी बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो इनका जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, विक्स का हमेशा प्राइस के साथ में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, प्राइस के साथ में, रेंज के साथ में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, प्राइस और रेंज। ठीक है, ओके। विक्स अगर गिरेगा, प्राइस भी गिरेगा और रेंज भी गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेगा हमेशा वोलेटिलिटी को देखती है कि मार्केट में कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी, ये रेंज उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मार्केट में एक एक मिनट की जो कैंडल बनेगी, इस जगह पे ये 200 से 400 पॉइंट की बनेगी। इस जगह पे नॉर्मल है, यहाँ पे 10 से लेकर 50 पॉइंट की कैंडल्स बनेगी। सिंपल सी चीज़ है, इसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाते हैं सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना डेल्टा हमने समझ लिया, गामा हमने समझ लिया। डेल्टा से ऑप्शन प्रीमियम प्लस माइनस होता है। ठीक है, गामा की वजह से डेल्टा की वैल्यू डिसाइड होती है, प्लस माइनस होती है। वेगा से वोलेटिलिटी डिसाइड होती है, वोलेटिलिटी से प्राइस प्लस माइनस होती है। ठीक है, अब बचा क्या लास्ट में, डेल्टा थीटा। थीटा को हमने अच्छे से पढ़ा। अभी टाइम टू एक्सपायरेशन, कितना टाइम बचा है, टाइम टू एक्सपायरेशन, एक्सपायरी को कितना टाइम बचा है। तो जितनी दूर एक्सपायरी होगी उतना थीटा कम होगा, बहुत कम होगा। और ये बढ़ता, जैसे मान के चलो अभी एक्सपायरी का चार्ट हमेशा इस तरीके से बनता है थीटा का।
ये इस तरीके से चार्ट मैंने बना दिया। ये जो चार्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक्सपायरी डेज है, ये इस दिन एक्सपायरी है, तो अगर इतना टाइम बचा है तो थीटा इतना होगा। जैसे जैसे टाइम कम होता चला जाएगा ये चार्ट बढ़ता चला जाएगा, थीटा बढ़ता चला जाएगा, थीटा हेवी होता चला जाएगा। ओके, क्लियर? ओके, अब हमने टोटल दूसरा अपना रू था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पे, तो रू को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। रू इज डिनोमिनेटेड टू इंटरेस्ट रेट। ओके, जहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम अगर 1,000 रुपये है तो इसमें से 5 से 6 रुपये इस प्रीमियम में ये रू का पोर्शन होगा, तो रू ज़्यादा इतना इम्पेक्ट करता नहीं कभी भी। अब हम समझते हैं यहाँ पे ग्रीक्स हमने समझ लिया, ओपन इंटरेस्ट समझते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, और एक होता है पीसीआर। पीसीआर हमें होता है पुट कॉल रेशियो। ये क्या काम करता है भाई, ये दिखाता है हमेशा पुट के सामने कॉल का कितना रेशियो चल रहा है, यानी कि पुट हमेशा ऊपर आएगा, कॉल हमेशा नीचे आएगा, इसका रेशियो निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इससे पहले पुट पीसीआर से पहले हम समझते हैं ओपन इंटरेस्ट को, क्योंकि जब तक ओपन इंटरेस्ट आप नहीं समझेंगे पीसीआर आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, तो अब समझते हैं, सबसे पहले हम ओपन इंटरेस्ट को समझते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा ओपन इंटरेस्ट जो दिखाता है वो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल मार्केट में, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल टू ट्रेड, यानी कि ओपन पोजीशन जो पड़ी है, ओपन पोजीशन जो पड़ी है उसको हम ओपन इंटरेस्ट के नाम से दिखाएंगे। यानी कि ओपन इंटरेस्ट एक तरीके से सेलर के पर्सपेक्टिव से होता है, सेलर के पर्सपेक्टिव से होता है। यहाँ पे सबसे पहले सेलर अपना सेल करने आता है पोजीशन। एक बार चार्ट पे समझते हैं अपन थोड़ा सा इस चीज को। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, चार्ट पे थोड़ा सा समझते हैं। ओके, इस जगह पे ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं सबसे पहले। थीटा गामा को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ओपन इंटरेस्ट लगा लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मतलब है मार्केट में सबसे ज्यादा सेलिंग उस कॉन्ट्रैक्ट की हुई है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखूं इस जगह पे, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, अब ये यहाँ देखो कितने कॉन्ट्रैक्ट है, 9.23 लाख। यहाँ पे 96,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 1,81,000, 1,09,000, 7,00,000, 6,71,000, 10,19,000, 11,90,000, 30,67,000। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बैठे हैं। और अगर इसमें रेंज की बात करूं, इस रेंज में पूरी में सबसे ज्यादा कहाँ पे बैठे, एटीएम के आसपास इसमें सेलर बैठे हैं ओपन इंटरेस्ट। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, यानी कि मार्केट में सेलर को लग रहा है कि मार्केट इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, इसके नियर बाई रहेगा, इसके नियर बाई रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो पीसीआर होता है वो मैक्स पेन 51,000 पे आपको देखने को मिल रहा है। इस जगह पे पीसीआर होता है मैक्स पेन मैक्स पेन, यानी कि सबसे ज्यादा बायर को दिक्कत कहाँ होगी, 51,000 पे। सबसे ज्यादा लॉस बायर का कौन सी जगह पे होता है, वो मैक्स पेन को हमको दिखाता है। ठीक है, क्लियर? अब पीसीआर की बात करेंगे, पीसीआर 0.56 है, पीसीआर बाद में देखते हैं, पहले एक बार थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट ये सेलर की पोजीशन है, सेलर ये चाह रहा है कि मार्केट इसके आसपास ही रहेगा, तो
सेलर को कुछ ज़्यादा लॉस होगा नहीं, क्योंकि सेलर ये देख रहा है कि 385 में ये सेल करके बैठा है, इस जगह से ये मार्केट नीचे नहीं आने देना चाहता। थोड़ा सा मैं इसको एक बार थोड़ा सा घुमा देता हूँ इसको, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ इस जगह पे, क्योंकि इसमें 50,000 नीचे मेरे को देखना है इस जगह पे। ओके, यहाँ पे 50,600 और 50,500, 50,500 पे सबसे ज़्यादा है और 51,000 पे सबसे ज़्यादा है। अभी सेलर को ये लग रहा है कि 51,000 तो आएगा ही नहीं इस एक्सपायरी तक, और शॉर्ट टर्म के लिए वो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन इसलिए बना के बैठे हैं कि कुछ टाइम तक थीटा अपने को 2-3 दिन का थीटा मिल जाए। वो 1-2 दिन तक अगर इस रेंज के आसपास रख लेते हैं तो यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। ठीक है, और सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हो रहा है, बायर और सेलर दोनों इस जगह पे पोजीशन अपनी खड़ी करके बैठे हैं, मतलब कॉल और पुट साइड दोनों जगह सेलर अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं, और दूसरा 51,000 पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये और पोजीशन बनी हुई है। और इसके साथ में यहाँ पे मैं देखता हूँ, ओके, 50,000 पे सबसे ज़्यादा पुट साइड में, 50,000 पे सबसे ज़्यादा पुट साइड में 15.39 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है उस चीज़ को आपको समझना है, इम्पोर्टेंट वो चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने समझ लिया 50,000 पे, 51,000 पे और 50,500 पे सबसे ज़्यादा राइटिंग हो रखी है। राइटिंग हो रखी है तो मान के चलो कि मार्केट कुछ टाइम तक वहाँ पे रहने वाला है। और 1 सेकेंड, जैसे मान के चलो एक बार मैं आपको थोड़ा सा ये सिनेरियो यहाँ पे बना देता हूँ। 50,500 पे ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है, यहाँ पे कितने थे 9.5 लाख, इस जगह पे कितने थे 13.50 लाख नियर बाई, 51,000 के पे 6.5 लाख, और ये पुट साइड है और ये कॉल साइड है। 51,000 पे यहाँ पे कितने राइटर थे 14.50 लाख। ठीक है, 50,000 पे 50,000 पे पुट साइड और कॉल साइड अगर देखते हैं तो पुट साइड में बहुत ही हैवी यहाँ पे 9.5 लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, और पुट साइड में यहाँ पे 6.5 लाख के आसपास यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे हुआ क्या, आप समझो इस चीज को। मार्केट में यहाँ पे ये सेलर की पोजीशन है, सेलर बैठे है इतनी पोजीशन बना बना के। अभी ये सेलर और ये दोनों तरफ कॉल, यानी कि मार्केट में एक रेंज इन्होंने बना रखी है 100 से 200 पॉइंट, इसको 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे लेके जाएंगे, इस तरीके से करेंगे और इसी के बीच में एक्सपायरी कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा, सेलर को। इस जगह पे इन सबको प्रॉफिट होगा, तो ये तो जीरो हो ही जाएगा, और ये भी, इनमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। इन सब का जो इन्होंने जितने में सेल कर रखा है इन सबको अच्छा फायदा होगा। इनको थोड़ा बहुत, अगर इन्होंने 550 रुपये में सेल कर रखा होगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो निकाल के बाकी का इनको मिल जाएगा। ठीक है, वही सेम सिनेरियो यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि मार्केट में एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सेलर, कि ये रेंज 50-500 के आसपास एक्सपायरी अगर होती है तो सबसे ज़्यादा सेलर को इस जगह पे फायदा होता है। अब समझते हैं हम पीसीआर को। पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो। ठीक है, अब पुट कॉल रेशियो अभी हमने देखा 0.58 है, क्या दिखाता है वो एटीएम का दिखाता है हमेशा पीसीआर। एटीएम पे कितना दिखाता है, यानी कि मार्केट में सबसे ज्यादा पीसीआर कौन जगह पे, ये देखते हैं पुट का 13.50, कॉल साइड में 9.50 इंटू 100,
अगर इसका हम निकालते हैं, यहाँ पे ये जो पीसीआर जो आ रहा था ये ओवरऑल था, यहाँ पे ओवरऑल पीसीआर अगर एक पे रहता है तो मार्केट होता है साइडवेज। क्या होता है? मार्केट साइडवेज। अगर एक से ऊपर होता है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, ये अगर होता है इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में क्या होगा, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। यानी कि पुट साइड में राइटिंग ज़्यादा हो रखी है, 13.5 लाख है, इधर 9.5 लाख है, तो 13.5 लाख अपनी कैपिटल इधर लगा रखी है कि मार्केट को नीचे नहीं ले जाने देना चाहते, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है एक बार वापस। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे मार्केट हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और मार्केट में पीसीआर अगर एक से कम है, यानी कि बिलो 1, 0.9, 0.8, 0.7 अगर ये है तो मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि पीसीआर इस जगह पे कितना हुआ, यहाँ पे 1.3 के आसपास, या 1.35, 1.35 ये एटीएम का है। एटीएम का अगर है, यानी कि अगर यहाँ पे एक आदमी बैठा है तो यहाँ पे 1.35 आदमी बैठे हैं इस जगह पे अपने पोजीशन लगा के, तो ज्यादा पावर किन में है? इनमें है, जो इस तरफ ज्यादा लोग बैठे हैं उनमें। तो ये सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सेलर यहाँ पे हम देखते हैं, तो सेलर इतनी पोजीशन बना के यहाँ पे बैठे हैं, तो ये मार्केट को नीचे नहीं ले जाने देना, क्योंकि इनको लॉस होगा अगर नीचे गया तो मार्केट। तो यहाँ से एक बार मार्केट उठने की कोशिश करेगा 1.35, यानी कि मार्केट प्लस में, तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये हम पीसीआर देखते हैं। पीसीआर अगर एक पे होता है तो मार्केट हो जाता है साइडवेज, पीसीआर एक से कम होता है तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सेम सिनेरियो अगर यहाँ पे बात करते हैं, इस जगह पे ये 10 लाख होते हैं और इस जगह पे ये 20 लाख होते हैं, ठीक है, या यहाँ पे 15 लाख होते, या यहाँ पे 10 लाख होते, इस जगह पे ये 15 लाख होते, तो कितना हुआ? 10/15 इंटू 100 कितना हुआ? 0.67। तो ये मार्केट है, यहाँ पे 10 लाख लोग अपनी कैपिटल लगाएंगे, यहाँ पे 15 लाख लोग अपना पावर लगाएंगे अपनी कैपिटल लगा के, तो मार्केट को नीचे धकेलेंगे। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर हो जाता है तो इन 15 लाख को नुकसान होगा, मार्केट नीचे जाता है तो इन 10 लाख को नुकसान होगा। तो यहाँ पे पावर सबसे ज्यादा किसके पास में? इन 15 लाख लोगों के पास में है, तो ये मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये हम देखते हैं पीसीआर अपना कंप्लीट हो गया, पुट कॉल रेशियो इसको बोलते हैं। ओवरऑल पुट कॉल रेशियो अभी हमने देखा 0.58 था, यानी कि इसका मतलब है कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेज ज्यादा है, मार्केट के नीचे जाने के चांसेज ज्यादा है। वो एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो, अच्छा 58 नहीं है, 56 है। ओके, पीसीआर कितना है? 0.56। मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे विक्स आ ही गया अपना, पीसीआर कंप्लीट हो गया, ओपन इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो गया। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये जो पोजीशन है वो सेलर के पर्सपेक्टिव से इससे अपोजिट होगा, जहां पे ज्यादा होगा पोजीशन उसके अपोजिट जाएगा। यहाँ पे पोजीशन ज्यादा है, यहाँ पे पोजीशन कम है, मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये लोग नीचे नहीं ले जाने देंगे। क्लियर है? वही सेम सिनेरियो, यहाँ पे 11.5 लाख है, यहाँ पे 4.5 लाख है, ये लोग भी नीचे ले जाने की ये कोशिश करेंगे कि नीचे मार्केट जाए, इस पोजीशन से ऊपर ना जाए। तो ये सिनेरियो होता है, अपनी अपनी पोजीशन अपनी चेक करते हैं और उसके हिसाब से ये काम होता है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, जिसमें हमने पढ़ा अभी ऑप्शन के ग्रीक से ऑप्शन में काम कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, सारी चीजें वो हमने देखी है। फर्स्ट हमने पढ़ा है यहाँ पे ऑप्शन के ग्रीक्स कंप्लीट हो गया, ग्रीक्स। दूसरा हमारा पीसीआर हो गया, तीसरा हमारा ओपन इंटरेस्ट हो गया।
ऑप्शन में काम करने से पहले हमको कम से कम इतने ये चीज़ें का तो ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। सेकंड क्लास हमारी कुछ ही प्राइस एक्शन पे बेस्ड रहेगी। प्राइस एक्शन, इसमें समझाया जाएगा किस तरीके से क्या क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। कुछ पैटर्न्स आपको दिखाते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न होगा और चार्ट पैटर्न होगा, ठीक है। कब काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ में हम यहाँ पे इंडेक्स को किस तरीके से देख के किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी क्लास जो हमारी होनी चाहिए वो थर्ड क्लास हमारी जो होगी वो चार्ट पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ऑप्शन के चार्ट पे आपको लाइव ट्रेड्स दिखाएंगे। ट्रेड्स आपको जो इसमें आपको जो बताया गया है वो चीज़ें आपको चार्ट पे दिखाएंगे और वहाँ पे आपका क्लेरिफाई करेंगे। और इसी के साथ में आपको 10 डेज की ये पूरी सीरीज अगर कोई लेता है तो उसको आपको मिलता है 10 डेज की लाइव सेशंस। उन 10 दिन में आपको लाइव ट्रेड्स जो मैंने अभी जो पढ़ा है वो सारी चीज़ें लाइव में हम काम करेंगे। और किस तरीके से काम करना है, कब नहीं करना है, वो सारी चीज़ें उस टाइम पे भी आपको बताऊंगा। और लाइव में हम बात करते रहेंगे, लाइव पे हम ट्रेड करेंगे सारी चीज़ें, और लाइव पे आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे। अभी आप केवल इन सेशंस को आप देखिए। ओके, थैंक यू।